इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अमीर थे। उन्होंने कभी किसी गरीब इंसान को करीब से नहीं देखा था। तभी एक दिन स्कूल में एक गरीब लड़की का एडमिशन हुआ। जैसे ही यूरी स्कूल के गेट से अंदर आई, किसी ने जानबूझकर उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसका पुराना और घिसा हुआ बैग देखकर सब समझ गए कि वह गरीब है। यूरी शर्मिंदा होकर अपनी किताबें उठाने लगी। तभी उसके सामने किसी ने हाथ बढ़ाया। सामने खड़ी दोनों लड़की स्कूल की सबसे अमीर स्टूडेंट थी। सबको हैरानी हुई जब उन्होंने यूरी को अपने साथ शामिल कर लिया। उन्होंने सबके सामने यूरी को एक नया बैग भी दिया। जब भी वे ऐसा करती, आसपास खड़े कुछ लोग ताने मारने लगते, तुम्हें अपना बैग भी ऐसे ही दे देना चाहिए। लेकिन एना तुरंत उनके पास जाकर उनकी बोलती बंद कर देती थी। धीरे धीरे तीनों लड़की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर एक दिन तीनों क्लास में पहुंची और देखा कि उनकी सीट पर एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैनो बैठी हुई है। नैनो ने कहा कि वह भी उनकी दोस्त बनना चाहती है क्योंकि वह भी गरीब है। इस स्कूल में वे तीनों ही ऐसी थीं जिन्हें अमीर और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सुनकर एना खुश हो गई। उसने नैनो से कहा कि उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। नैनो ने एना की आंखों में शरारत भरी मुस्कान तुरंत पहचान ली। फिर भी उसने हाँ कर दी। एना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह नैनो के जाल में फंस चुकी है। कुछ समय बाद नैनो ने उनका भरोसा जीतना शुरू कर दिया। एक टेस्ट के दौरान नैनो ने जवाब लिखकर एना की तरफ बढ़ाए। एना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत मना कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद एना ने नैनो से कहा कि वह बहुत ज्यादा साफ तरीके से नकल कराने की कोशिश कर रही थी। उन्हें नकल की कोई जरूरत नहीं थी। यूरी तो लगभग हर सवाल का अंदाजा पहले से लगा लेती थी। फिर जब तीनों अपने जवाब मिला रही थी, एना को पता चला कि उसने आखिरी सवाल गलत कर दिया है। तब उसने ऐसे दिखाया जैसे कोई बड़ी बात नहीं है और हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, काश मुझे भी उस सवाल का सही जवाब पता होता। यह सुनते ही यूरी का चेहरा अचानक बदल गया। उसी समय नैनो बोल पड़ी।